भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा कमला नेहरू की एकमात्र संतान थी। वर्ष 1966 में उन्होंने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और मार्च 1977 तक पद पर बनी रही। बाद में वर्ष 1980 में वह पुनः प्रधानमंत्री बनी और 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में आइए जानते हैं भारत देश के अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को विस्तार से, और साथ ही गूंगी गुड़िया कैसे बनी आयरन लेडी की पूरी कहानी सुनने के लिए अंत तक बने रहें। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में आनंद भवन में हुआ था। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की एकमात्र संतान थी। दादा मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने इलाहाबाद में सेंट मेरी कॉन्वेंट, स्विट्जरलैंड में लोकोल नॉवेल, पुणे में प्यूपिल्स ऑन स्कूल, शांति निकेतन में विश्व भारती और ऑक्सफोर्ड में समरविल कॉलेज जैसे विभिन्न स्थानों से शिक्षा प्राप्त की थी। बताया जाता है कि शांति निकेतन में अध्ययन के दौरान वह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व, दर्शन और शिक्षा संबंधी विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुई। इंदिरा गांधी अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके बहुत कम उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गई। उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की और 11 वर्ष की आयु में कांग्रेस के आदेश पर वानर सेना का नेतृत्व किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कांग्रेस द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में भी भाग लिया। फिर वह वर्ष 1938 में औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और पिता के राजनीतिक कार्यों में उनका हाथ बटाने लगी। इसी बीच इंदिरा गांधी का विवाह 26 मार्च 1942 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार और लोकसभा के पूर्व सांसद फिरोज गांधी से हुआ। यह एक प्रेम विवाह था जो अमेरिका से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान हुआ था। हालांकि फिरोज गांधी गुजराती थे। फिरोज गांधी का पूर्व नाम फिरोज खान था, लेकिन महात्मा गांधी ने खान सरनेम हटाकर गांधी लगा दिया और तभी से फिरोज खान फिरोज गांधी बन गए और इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से विख्यात इंदिरा के नाम के आगे सरनेम गांधी लग गया, जिसके बाद से ही इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी बन गई। दोनों के वैवाहिक जीवन से 2 बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। हालांकि इस बेमेल शादी से इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू खुश नहीं थे, जिसके कारण कुछ सालों बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई और शादी टूटने के कगार तक जा पहुंची। इंदिरा गांधी का राजनीतिक जीवन 2 दशक से अधिक समय तक रहा। वह वर्ष 1964 से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई। वह चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं लोकसभा की सदस्य थीं। किंतु जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी उनके हाथों में आ गई। इसके बाद वर्ष 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहीं। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन के विकास को प्राथमिकता दी तथा फिल्म सेंसर नियमों को सरल बनाया। इंदिरा गांधी जनवरी 1966 में भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी और वह मार्च 1977 तक इस पद पर बनी रही। बाद में वर्ष 1980 में वह पुनः प्रधानमंत्री बनी और वर्ष 1984 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बनी रही। उनके प्रथम प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान वर्ष 1966 में पंजाब को 2 पृथक राज्यों हरियाणा और पंजाब में पुनर्गठन किया गया। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए तमाम ऐतिहासिक काम किया गया। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 या 2 साल तक इंदिरा बहुत तनाव में थी। वह उन कार्यक्रमों में असहज महसूस करती थी
और बचने का प्रयास करती थी जहां उन्हें बोलना होता था। इसी कारण शुरू में उनकी असहजता को देख विपक्ष उन पर हावी होने लगा। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को साल 1969 में बजट पेश करना था तब वह इतनी नर्वस थी कि कुछ बोल भी नहीं पाई। उनके न बोलने के कारण ही विपक्ष के नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने ताकत से देश को तब रूबरू कराया जब 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के तानाशाह याह्या खान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कुचलने का आदेश दिया गया। तभी पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी भारत आने लगे। इसके बाद 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी कोलकाता में एक जनसभा कर रही थीं। उसी शाम पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायु सीमा पार कर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के हवाई सैनिक क्षेत्रों पर बमबारी की। इंदिरा ने तब अपनी ताकत से लोगों को रूबरू कराने का फैसला किया। पाकिस्तान के साथ लड़ाई 13 दिन में खत्म हुई। 16 दिसंबर को हमारी सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया। इंदिरा की पहल पर ही बांग्लादेश नाम से नया देश बना, जिसके राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बने। बांग्लादेश के इतिहास पर डिटेल में वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें बांग्लादेश का गठन क्यों और कैसे किया गया पूरा विस्तार से बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद अवश्य देख लें। इस तरह इंदिरा गांधी भारत को नई महाशक्ति बनाने में जुट गई और 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने पोखरण में परमाणु का परीक्षण करवाया, जिसके बाद उन्हें द आयरन लेडी नाम मिला और कभी गूंगी गुड़िया कहलाने वाली इंदिरा गांधी अब आयरन लेडी के नाम से मशहूर हुई। इंदिरा गांधी के शासनकाल का सबसे बड़ा और विवादास्पद फैसला आपातकाल रहा। वर्ष 1971 में उन पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा। इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। साथ ही इंदिरा गांधी पर 6 वर्ष तक चुनाव न लड़ने का बैन भी लगा दिया। इस दौरान विपक्ष भी उनके इस्तीफे की मांग करने लगा। हालांकि इंदिरा गांधी ने विपक्ष और उच्च न्यायालय के विरुद्ध जाते हुए देश में आपातकाल लगा दिया। 25-26 जून 1975 की रात को आपातकाल के आदेश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ देश में 2 साल के लिए आपातकाल लागू हो गया। इस बीच प्रेस की आज़ादी को रोक दिया गया और लोगों के मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया गया। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। साथ ही कई बड़े फेरबदल किए गए। इसलिए इतिहास के इस हिस्से को काला धब्बा माना जाता है। इंदिरा गांधी के लिए 1980 का दशक खालिस्तानी आतंकवाद के रूप में बड़ी चुनौती लेकर आया। 1984 में सिख चरमपंथ की धीरे धीरे सुलगती आग फैलती गई और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों का जमावड़ा होने लगा। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने सेना को मंदिर परिसर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का आदेश दिया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सेना को धर्म स्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। इस आदेश में कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे। निर्दोष लोगों के मारे जाने के कारण उन्हें कई तरह की राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी के साथ सिख समुदाय में इंदिरा गांधी को लेकर आक्रोश की भावना पैदा हुई। उनके इस फैसले का अंजाम यह हुआ कि उनके ही 2 सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गोली मार दी। 1985 में चुनाव होना था और इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी थी और 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा से चुनाव प्रचार कर दिल्ली लौटी थीं और 31 अक्टूबर 1984 की सुबह एक इंटरव्यू के लिए 9:27 पर सुबह अपने आवास से निकली और इंदिरा गांधी की जीवन यात्रा का उस समय
अचानक दुखद अंत हो गया जब 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही दो अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने बारी बारी से, एक ने 3 गोली मारी जिससे इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी और 3 गोली मारने के बाद अपनी पिस्टल फेंक कर दोनों हाथ ऊपर कर लिए। तभी उनके दूसरे अंगरक्षक ने भी अपनी पिस्टल की 27 गोली इंदिरा गांधी के जिस्म पर उतार दी। कुल 30 गोलियों से इंदिरा गांधी लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या का प्लान दोनों अंगरक्षकों ने पहले ही से बना रखा था और घटना को अंजाम दे दिया। फिर क्या था बाकी? सुरक्षा में दूर खड़े सैनिकों ने गोली मारने वाले एक अंगरक्षक को वहीं मार गिराए, जबकि एक हत्यारा बच गया और तत्काल इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार ऑपरेशन कर गोलियों को निकाल ही रहे थे कि लगभग 1 बजे डॉक्टरों की टीम द्वारा बताया गया कि इतनी गोली लगी है कि ऑपरेशन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। गोली लगने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी को राष्ट्र के प्रति उनके प्रशंसनीय योगदान के लिए वर्ष 1971 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकादमी अवार्ड, अमेरिका का मदर्स अवार्ड व येल विश्वविद्यालय हाउलैंड मेमोरियल पुरस्कार सहित मरणोपरांत जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।